Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th जनरल साइंस क्लास. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे. 10th जनरल साइंस में आज से हम एक नया जो आपके पास चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान के हवाले से. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं वो साइंटिफिकली किस तरह से हम उनको ऑपरेट करते हैं. ठीक है, और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या जो है वो सिनेरियो है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है आया कि वो किस तरह से डेवलप हुआ और आज तक उसमें क्या क्या जो अचीवमेंट्स हैं वो. तो पेज नंबर आपके पास जो चैप्टर है आज के लेक्चर के हवाले से सबसे पहले वो देख लें कि पेज नंबर है जी आपके पास 168. ठीक है, पेज नंबर 168 और चैप्टर का टाइटल है हमारे पास स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान. चलें जी, तो अगर हम इसको डिस्कस करें सबसे पहले तो देखते हैं कि बेटा सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अब से अगर हम 20-50 साल पीछे जाएं तो स्पेस ये इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वक्त आएगा वो स्पेस में चला जाएगा और स्पेस में जाके वहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू करेगा. ठीक है, मतलब कि ये इंसान के लिए बिल्कुल एक ख्वाब की तरह, एक ड्रीम की तरह था कि वो खला में जाए, स्पेस में जाए और वहाँ पे जाके जो डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं उनको क्या करे, मेंशन करे. ठीक है, तो इसी को डिस्कस करते हैं. सिंपली इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसमें शुरू में थोड़ी सी रीडिंग ही होगी. तो ट्रैवलिंग इन स्पेस समटाइम इज़ इट हैड बीन अ ड्रीम ऑफ मैन. ठीक है, कि शुरू में इंसान के लिए ये एक ख्वाब की तरह ही था. विच हैज़ नाउ बिकम रियलिटी, जो आज के दौर में रियलिटी में तब्दील हो चुकी है. मतलब आज इंसान खला में जा भी चुका है और वहाँ पे बहुत सारी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी कर चुका है. ठीक है, स्पेस ट्रैवल बिकम पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ रॉकेट. अब जो स्पेस प्रोग्राम है इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आप जिनके थ्रू जो स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जाते हैं वो रॉकेट है. क्यों? क्योंकि रॉकेट के ज़रिए ही जो कोई भी बंदा है वो स्पेस में या स्पेसशिप के ज़रिए स्पेस में जा सकते हैं. अब ये यहाँ पे एक रॉकेट दिखाया हुआ है. एक्चुअली रॉकेट में होता क्या है, रॉकेट में ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक बहुत सारा जो फ्यूल है वो बर्न होता है. ठीक है, और उस फ्यूल के जलने की वजह से बहुत सारी गैसेस पैदा होती हैं और वही जो गैसेस हैं वो जो रॉकेट है उसको ऊपर की तरफ यानी खला की तरफ लेके जाती हैं. ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे है कि इन रॉकेट फ्यूल इज़ बर्नड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड. ठीक है, कि लिक्विड की हेल्प से हम फ्यूल को बर्न करते हैं. ठीक है, और फिर क्या होता है जी, एंड द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इट एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द पैक. और जो दूसरी गैसेस हैं वो एक्सपेल कर दी जाती हैं, वो बाहर भेज दी जाती हैं. मतलब उन गैसेस के थ्रू फिर जो आपके पास रॉकेट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव करता है. ठीक है, चलें जी. अब अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट था ये कब शुरू किया गया. तो पाकिस्तान से पहले कुछ इसकी हिस्ट्री है कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जो स्पेस आपके पास शिप था या आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो रशिया ने लॉन्च किया था. कब लॉन्च किया था? इन 1957.
और उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो नेम है वो क्या था। तो अगर उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नेम की हम बात करें तो उसका नेम था, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसका बेटा नेम था आपके पास स्पुतनिक 1। ठीक है, इन्होंने कब भेजा था? 1957 में भेजा था और इसका नाम था स्पुतनिक 1। किसके ज़रिए भेजा था? थ्रू द रॉकेट दैट स्टार्टेड स्पेस एरा। फिर वहाँ से जो स्पेस के में जाने वाला जो सारा सिस्टम था वो क्या हुआ? शुरू हुआ। अब उसके बाद जो हैं थाउजेंड्स ऑफ द स्पेस क्राफ्ट हैव बीन लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। उसके बाद जो हज़ारों जो स्पेस हैं आपके पास प्रोग्राम्स वो वहाँ पे भेजे जा चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। उनमें से जो बहुत सारे हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। दे हैव वंडरफुली चेंज द आइडिया ऑफ मैन रिलेटिंग टू द अर्थ। जिसकी वजह से जो इंसान का एक आइडिया था उसके हवाले से कि स्पेस में क्या होता है, किस तरह से होता है, वो टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसमें से याद क्या करना है, देखना क्या है कि किस तरह से जो स्पेस प्रोग्राम है वो रशिया में सबसे पहले शुरू हुआ और आज के दौर में बहुत सारे जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है जी।